जितना भी नेता होता सब मिल के गया और 5 महीना से मैं धैर्य से थी जो कुछ न कुछ करेगा। आप जब नहीं करेगा तो हम पटना में जाकर प्राण हत्या कर लेंगे। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। सब बेटा को मैं एक जैसे मानती थी लेकिन कोई बेटा मेरे पर खड़ा नहीं होता है। मैं नहीं बोल सकती। नमस्कार। भारत की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करने वाले चैनल पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। मास्क पहने ही होंगे आप। ये मास्क आपके लिए कोरोना से बचने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी बिहार के सत्तासीन जो लोग हैं और वहाँ के नेताओं के लिए बेहद जरूरी हो गया। क्यों? उनको अपना चेहरा छुपाने के लिए राजनीति में है और अपना मास्क लगा करके अपना चेहरा छुपाए, जनता के सवालों से बचे। ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चलते हैं सबसे पहले आज बात करते हैं जेपी के आंदोलन की। 18 मार्च 1974 वो दिन था जिस दिन जयप्रकाश नारायण का जो एक आंदोलन जो हुआ था पटना में, जेपी आंदोलन के नाम से जो आंदोलन प्रसिद्ध हो गया था। तत्कालीन पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे लालू प्रसाद यादव और वहाँ जो है पटना में युवाओं की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। मकसद था राज्यपाल को रोकना। उस दिन अगर बात करें 18 मार्च को ही बिहार विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होनी थी। तत्कालीन जो राज्यपाल थे आरडी भंडारे जी थे तत्कालीन राज्यपाल, उनको रोकने की तैयारी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो विधानमंडल के नेता थे उनको इस बात की भनक लग गई कि सभी छात्र जो है उसको रोकना चाहते हैं, विधानसभा सत्र को रोकना चाहते हैं। उसके बाद वो सभी लोग सुबह ही पहुंच गए और उसके बाद जो जैसी स्थिति बनी थी पटना के सड़कों पर, लाठीचार्ज हुई, निर्मम तरीके से लाठियां चटकाई गई छात्रों पर, आंसू गैस के गोले तक दागे गए और पूरा जो एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वो कहीं ना कहीं वो जो दिन था, इसके बाद से उसी दिन का ये फलस्वरूप परिणाम था कि इस डेमोक्रेसी वाले देश ने आपातकाल जैसे काले समय को भी देखा, काले अध्याय को भी देखा। खैर, आज मैं बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी जेपी आंदोलन से बिहार के अगर दिग्गज नेताओं की बात करें तो वो सभी लोग निकले। जेपी आंदोलन के समय ही लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन विश्वविद्यालय अध्यक्ष थे। उसके बाद नीतीश कुमार भी उससे जुड़े और आपको बता दें कि उसी समय में जो है सभी छात्रों ने मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी थी। देश में जो अराजकता का माहौल था उसको लेकर के सभी छात्रों ने याद दिलाते हुए इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनको एक चिट्ठी लिखा था जिसमें उन्होंने लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति की भी बात लिखी हुई थी। वो उस समय से ही चला जा रहा है और ये कहीं ना कहीं छात्र राजनीति के लिए ये एक उदय का स्वर्णिम काल था, जब छात्र राजनीति धीरे धीरे शेप ले रही थी, छात्र राजनीति धीरे धीरे उदयमान हो रही थी, उदयमान सूर्य की भांति थी। उसी छात्र राजनीति से लालू प्रसाद यादव निकले, नीतीश कुमार निकले और अभी के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी निकले, बहुत सारे नेता निकले। लेकिन मैं बात सिर्फ 3 की करना चाहूँगा और तीनों इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ भी लालू प्रसाद यादव के बिना चलना संभव नहीं देखा जा रहा है। हर बार लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं से टपक ही पड़ते हैं। उसके बाद जो बात कर रहे हैं हम सुशील मोदी की बात कर रहे हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार लंबे समय से उप मुख्यमंत्री हैं और वो उप मुख्यमंत्री ही ऐसा लगता है कि रहना चाह रहे हैं। उसके बाद जो बड़ी बात है हम नीतीश कुमार की कहना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल से उसी समय जुड़े थे। उसके बाद से वो जो हैं लगातार रेल मंत्री रहे, बहुत सारी चीज़ों से होते हुए केंद्रीय मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया और बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगातार 15 वर्षों से। मेरे इन सभी बातों को सुनना शायद आपके लिए थोड़ा सा असहज लग रहा होगा कि मैं तभी से आपको ये सारी बातें जेपी आंदोलन से रिलेटेड बातें क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जेपी आंदोलन ने बिहार में छात्र राजनीति को एक नई गति दी थी, छात्र राजनीति को एक भविष्य का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। जिस छात्र राजनीति से नीतीश कुमार निकले, लालू प्रसाद यादव निकले, सुशील मोदी निकले, लेकिन ऐसा होता है कि
ऐसा एक कहावत है कि लोग कहते हैं कि कभी भी आप जहाँ से जुड़े हुए हो अपने ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन शायद ये सभी जो हैं, ये तिकरी जो है अपने छात्र राजनीति के ज़मीन को भूलते हुए नजर आ रही है। बात कर रहे हैं बिहार में अभी जेडीयू की ही सरकार है। कुछ दिन पहले, आज से ठीक 5 महीने पहले होली थी। होली में जहां पूरा बिहार और समेत अगर बात करें पूरा देश जो है लाल रंग में डूबा हुआ था, सभी रंग गुलाल उड़ा रहे थे। उसी शाम होली का जहां हर जगह रौनक दिख रहा था, उसी शाम रंग तो लाल ही था, लेकिन लाल लहू का रंग था, जिसके निशाने बने थे कन्हैया कौशिक। कन्हैया कौशिक अगर बिहार की राजनीति में अगर आप हैं तो आपके लिए ये नाम अपरिचित नहीं होगा। अगर आप बिहार के राजनेता हैं तो आपके लिए ये नाम अपरिचित नहीं होगा। अगर आप बिहार की छात्र राजनीति में कदम रखने का सोच रहे हैं तो ये नाम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ये एपिसोड देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कन्हैया कौशिक अपने रूम के सामने पटेल नगर में उनकी शाम जो उस होली की देर शाम उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक जिस्म था, उसके कुछ दोस्त थे और गोली लगी हुई थी, जो खून से लथपथ उनकी जो जिस्म है वो था। बहुत सारी बातें आई और ये छात्र नेता कन्हैया कौशिक जेडीयू से ही थे। लेकिन इस घटना को आज 5 महीने पूरे हो गए। होली भी हम भूल गए, सब कुछ भूल गए, लेकिन हमारी तरह ही है जो यहाँ की सरकार और छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग भी शायद इस मामले को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। उस वक्त दोषी भी था, जो आरोपित था उसकी भी पहचान कर ली गई थी, चश्मदीद गवाह भी थे, नाम भी आ गया था, कुश कुमार सिंह का नाम भी आ गया सामने। लेकिन पुलिस आश्वासन देती रही कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये सारी बातें जो है सिर्फ हवा ही सिद्ध हुई। आज 5 महीने बीत गए, उस होली के भी 5 महीने बीत गए और उस खून की होली के भी 5 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक आरोपित जो हैं पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और छात्र राजनीति में आने वाले लोग भी जो हैं शायद इस बात को अब भूलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लेकर के कहीं कोई बातें सामने नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप इन राजनीति को भी छोड़ दें, छात्र राजनीति को भी भूल जाएं, तो क्या आप हमें अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, एक पिता के लिए अपने बेटे को भूलना कितना दुखद होता होगा, कितना मुश्किल होता होगा। जब हमारे संवाददाता ने उनके पिता से बात की तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। हम कन्हैया कौशिक के पिता बोल रहे हैं। 10 मार्च को कन्हैया कौशिक को वहाँ कुश ने गोली मार दिया। यहाँ हमको सूचना मिला, हम लोग मरमाहट हो गए और फिर उसके बाद वहाँ से रातों रात पोस्टमार्टम किया गया और हम तो नहीं गए थे और हमारे पारिवारिक लोग गए थे, उनको सुपुर्द कर दिया गया। और उसके बाद फिर हम लोग शोक में व्यस्त थे। फिर वहाँ जदयू का पार्टी के सब लोग आए, यहाँ नेता लोग सब उन्हें आश्वासन दिए कि उसको न्याय मिलेगा, उसको फांसी मिलेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि 5 महीना हो गया, अभी तक उसको न पकड़ा गया है, न कोई उसको सज़ा मिला है और प्रशासन मुख्य दर्शक बैठे हुए हैं। फ़ोन करने पर यहाँ से जवाब मिलता है हाँ हो रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं। परिवार का उसी पर भरोसा था, हमारे पास कुछ नहीं था, उसी पर हम लोग नज़र टिके हुए थे और उसको निर्मम हत्या कर दिया गया। हम लोग भूखे प्यासे अभी तक वैसे ही रहते हैं, कभी खाए कभी नहीं खाए। माँ तो और इस तरह है हो गई है और यही हम प्रशासन के उसको जल्दी से अरेस्ट किया जाए, उसको सज़ा मिले और पार्टी की तरफ से उसको भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। यही हम कहना चाहते हैं। भरोसा टूट गया है, फिर भी हम दिक्कत करें, यदि नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री के आवास के पास पूरा परिवार वहाँ जाकर आत्महत्या करेंगे। और क्या करेंगे जब हमारे पास कुछ रहा ही नहीं। कन्हैया अपने घर के लाडले थे, अपने पिता के लाडले थे और कहीं ना कहीं एक जो होता है जब पिता आप बड़े हो जाते हैं तो आपके घर पे जो आपके कंधे पे जो है पूरे घर की जिम्मेदारी आ पड़ती है। तो उसी तरह से कन्हैया थे, सबके लाडले थे, लेकिन युवावस्था में ही
जब उसने राजनीति के वो चरम पे जा ही रहे थे, छात्र राजनीति में अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त एक मामूली से विवाद में, पोस्टर विवाद में उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो उस पिता के लिए क्या होगा इस बात को सहन करना, उसके बावजूद जो अभी तक जो न्याय नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए उसके पिता के लिए इन सारी बातों को, सारी घटनाओं को सहना कितना मुश्किल हुआ होगा, ये सभी हम बस कल्पना कर सकते हैं और हम लोग इसके मामले में बस सोच सकते हैं, बस बोल सकते हैं। एक भाई के लिए अपने बड़े भाई को खो देना, जो भी अपने आंख के सामने अपने बड़े भाई को गोली लगते हुए देखना, उसके बाद जिस पार्टी के वो छात्र नेता थे, पार्टी के लिए इतने दिनों से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया था और वही पार्टी अभी सत्ता में है, उसके बावजूद अभी तक जो है उसको न्याय नहीं मिलना, इस पे उनके भाई की क्या मनोदशा हो रही होगी, इस बात का भी हम बस कल्पना कर सकते हैं। हम बस इसके बारे में बोल सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं सोच रही है इस बारे में। उनके भाई ने क्या कहा जब हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे बातचीत की, आइए देखते हैं ये उनका ये वीडियो। 10 मार्च को होली की रात पटना के पटेल नगर में मेरे भाई कन्हैया कौशिक को कूस सिंह ने बुला करके गोली मार दी। मेरी आंख के सामने गोली उसने मार दी और वो भाग गया। 5 महीने हो गए हैं, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। हम लोग बार बार थाना फ़ोन करते हैं, मंत्री लोग के पास दौड़ते हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। बस यही बोला जाता है कि हम लोग पकड़ लेंगे। अगर अब उसे नहीं पकड़ा गया ना कुछ दिनों में, अगर हमें न्याय नहीं मिला ना, तो हम पूरे परिवार के साथ पटना आकर के सीएम आवास को आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग के पास अब कोई उपचार नहीं बच गया है। पिता और पुत्र एक अलग रिश्ता होता है दोनों के बीच में। पिता अपना जो है कभी सामने से आकर के अपने बेटे के लिए प्रेम तो नहीं दिखाता है, लेकिन अपने बेटे के जाने का गम जो है उनके चेहरे पे जरूर देखी जा सकती है। एक भाई कभी नहीं दिखाता है, खुल के नहीं सामने आता है, अपना जो प्रत्यक्ष प्रेम है वो नहीं दिखा पाता है, लेकिन अपने भाई के लिए उसके दिल में तो प्रेम होता ही है। ये सारी वीडियो हमने अभी देखी, लेकिन वो सभी पुरुष थे, उन्हें अपने घर की जो और उनकी माँ है, उनकी जो बहनें हैं, उनको संभालना उनका दायित्व है। और वे सभी सरकार से के जो उदासीन रवैया है इसको लेकर के, उस पर वो लोग लगातार सवाल उठा ही रहे हैं। लेकिन एक माँ के लिए इस बात को कि उनका बेटा, एक जवान बेटा बड़ी जवानी में गोली का शिकार हो जाता है, राजनीति, गंदी राजनीति का शिकार हो जाता है, इस बात को सहन करना उनके लिए कितना पीड़ादायक हुआ होगा, हम वीडियो दिखाएंगे आपको। लेकिन वीडियो दिखाने के बाद हमारे कुछ जो है सवाल भी होंगे जिस पर जरूर सोचिएगा। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए। कौशिक की माँ बोल रही है, 5 महीना से मैं इंतजार करती थी, कितना भी नेता होता सब मिल के गया, और 5 महीना से मैं धैर्य से थी जो कुछ ना कुछ करेगा। आप जब नहीं करेगा तो हम पटना में जाकर प्राण हत्या कर लेंगे। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। सब बेटा को मैं एक जैसे मानती थी, लेकिन कोई बेटा मेरे पर खड़ा नहीं होता है। मैं नहीं बोल सकती। वीडियो देख लिया आपने, इस वीडियो में एक लाचार माँ दिख रही होगी जिसने बड़ी जवानी में अपने बेटे को खोया है। एक बाप दिख रहा होगा जो अपने बाप का जो अल्टरनेटिव होता है, जो पिता जो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालता है, जो एक बड़ा जवान बेटा जो पूरे घर की जो जिम्मेदारी है उसको संभालने के लिए तैयार है, उसे उस पिता ने खो दिया है। एक भाई ने अपने छत्र छाया को खो दिया है, उसे तो हमने देखा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि छात्र राजनीति में जब ऐसा होगा तो बिहार में कैसे नए छात्र नेता पैदा होंगे, कैसे नए छात्र नेता जो है प्लेटफॉर्म पे आएंगे, फिर कैसे बिहार की राजनीति आगे बढ़ पाएगी। ये बात सबसे ज़्यादा जो हमने जो सबसे शुरू में आपसे बात की थी, जो जेपी के आंदोलन से 3 तिगड़ी जो सामने आए थे, लालू यादव सामने आए थे, नीतीश कुमार सामने आए थे, सुशील मोदी सामने आए थे, उनको सत्ता का जो है रसपान करना छोड़ करके इस बात पर थोड़ा समय तो जरूर देना चाहिए। ये इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि वे नीतीश कुमार के ही पार्टी के थे, वर्तमान में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से थे, छात्र नेता थे, युवा नेता थे और लगातार अच्छा काम कर रहे थे। उसके बावजूद उनके भाई के सामने और उनके मित्रों के सामने उन्हें गोली मार दी जाती है।
5 महीने हो गए, अभी तक कहीं से कोई कार्रवाई नहीं आई है। उनकी मां भी आपको दिख रही होगी, लगातार वीडियो में कह रही है कि लगातार हम लोग पुलिस प्रशासन से संपर्क में हैं। वो हमेशा आश्वासन ही दे रहे हैं कि आरोपित पे जल्द पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया जाएगा। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 5 महीने बीत गए, आज पूरी 5 महीने बीत गए, लेकिन कहीं से कोई न्याय की बात नहीं आई है, कहीं से कोई कार्रवाई की खबर नहीं है। और ऐसे में एक परिवार जो है, एक माँ जो है, एक पिता जो है और एक भाई जो है, वो परेशान ना हो तो क्या हो। और परेशानी इस कदर बढ़ गई है, मानसिक परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि उनकी माँ ने विधान सभा भवन के सामने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के सामने आत्मदाह कर देने की बात तक कह दी है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, वो भी बिहार के बेटे थे। उन पे अभी संदेह है कि उन्होंने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। लेकिन हम देखें कि बिहार में जो वो बिहार से जुड़े हुए थे, तो उनको लेकर के बिहार में किस तरह की जनभावना में जो है उबाल आ गया था, उनको लेकर के हर जगह बातें चलने लगी। और अभी हम जो है, हम सभी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के सेंटिमेंट उनसे जुड़ा हुआ है, एक इमोशन जुड़ा हुआ है, उनके न्याय को लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन कन्हैया भी तो बिहार का बेटा था, बिहार की राजनीति में बढ़ता हुआ एक चेहरा था। उस राजनीति ऐसी पार्टी का वो चेहरा था जो पार्टी वर्तमान में सत्ता में है। तो क्या हम लोग कब जागेंगे, ये सवाल आपको जरूर सोचना चाहिए कि क्या कन्हैया जैसे लोग राजनीति में आते रहेंगे और इसी तरह चले जाते रहेंगे? क्या कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या हम सभी, उनकी माँ जो बार बार कह रही है कि हम सीएम आवास के सामने जाके आत्मदाह कर लेंगे, क्या हम सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि आत्मदाह होने के बाद हम सभी एक बड़ा लंबा चौड़ा फेसबुक पे पोस्ट लिखें और श्रद्धांजलि की बातें लिख करके हम फिर अगले मुद्दे में जाकर के भूल जाए, फिर हम बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लग जाए, या फिर हम कोई फिर और सोशल मीडिया पे कोई विनोद जैसा नाम हम ट्रेंड कराने की कबाड़ में लग जाए? जरूर सोचिएगा। खबरें आप भारत लाइव पर देख रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। तब तक के लिए नमस्कार।